मिस अंबिका, आपके अपने सफाई में कुछ कहे के बा? हम 1000 बार चिल्लाए चिल्लाए के अदालत से कह दिले हैं कि हम केहू के खून नहीं कैले हैं, हम खूनी नहीं हैं। मिस अंबिका, अदालत मुलजिम के चीखी चिल्लावे पे नहीं बल्कि सबूत और गवाहन पे विश्वास करत है। कर रहुआ कि अपन कोनो वकील बा? योर ऑनर। एडवोकेट शिवशंकर? यस योर ऑनर। लाहौरी केस से का ताल्लुक बा? ताल्लुक है बा योर ऑनर, जौन इंसान के इंसान से होवेला, कौन के रिश्ता से जज्बात के होवेला, बेगुनाही के इंसाफ से होवेला। ई रहल हमार वकालतनामा। मिस अंबिका, कर रहुआ के एडवोकेट शिवशंकर के वकालत मंजूर बा? जी हाँ, हमके मंजूर बा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सब सबूत और गवाह अंबिका के खूनी होवे का ऐलान करत बाड़े। अब तो सिर्फ फैसला सुनने की देरी बा। वकील साहब, किताब रहुआ भी पढ़ ले बानी और हमहू भी। विद्या के सरस्वती देवी बात के गवाह बानी कि विद्वानन ने हमेशा कलम उठौले हैं, हथियार नहीं, अक्षरन के वार कैले हैं, तलवारन के नहीं। और फिर योर ऑनर, अंबिका जैसन लेखिका जो हमेशा प्यार, मोहब्बत, जज्बात, इंसानियत और इंसानियत के रंगन के अपन कलम से सजौले बानी, ऐसन दरिंदगी से इंसानन के हत्या नहीं कर सकेली। योर ऑनर, ये बहस बेमानी बा, अदालत का समय खराब करे के खातिर। कहे कि इंक्वायरी इंस्पेक्टर गुप्ता ने पूरी रात खुद अपन आंख से अंबिका के खून से लथपथ तलवार लेके मंदिर में दाखिल हो देखले रहले। इंस्पेक्टर कोनो सपना देख ले हो या वकील साहब? काहे से कि हजारन बार जांच करे के बाद भी जौन तलवार से एक नहीं पूरे 4 खून भइल बा, उस तलवार पे कोई का उंगली के निशान नहीं मिलल बा। योर ऑनर, एक इंस्पेक्टर के गवाही पे कौनो अदालत अंबिका के मुजरिम करार नहीं दे सकत। अंबिका वहां आदिवासियन पे किताब लिखे गई रही, खून के नदी बहावे खातिर नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये अदालत एडवोकेट शिवशंकर के मुलजिमा अंबिका के मुकदमा लड़े की इजाजत देत है और ये मुकदमा के कार्रवाई 14 मार्च के कल जाए। The court is adjourned for the day. मनली कि हम कई किताब लिख ले बानी और लोगन भी बहुत पसंद कैले हैं, लेकिन हमार मन अभी तक संतुष्ट नहीं भइल। और होई भी कैसे सकेला? जौन आदिवासियन में हम पैदा भइली उनके बारे में तो हम कुछ हो नहीं लिख ली। उनका रहन सहन, उनका रीत रिवाज, उनका दुख सुख, उनकर मजबूरियां, ये सब तो उनके साथ ही जल के राख हो जाला। शिव, जब तक हम आदिवासियन के हकीकत का दुनिया के सामने पूरी तरह परिचय ना करवा दे, हमका आत्मी सुख ना ही मिली। और ये हकीकत के तस्वीर में बदले के खातिर काफी वक्त लग सकेला, साल 2 साल भी। कहीं इंतजार के हाथन मजबूर होई के हमरी मोहब्बत के ठुकराई तो नहीं देबा। अंबिका, मोहब्बत भगवान के देहल वरदान होखेला, जेकरा के ठुकरावल महापाप होखेला। मोहब्बत तू पौधा होखेला जौन बढ़े के लिए हमेशा बेचैन रहेला। सफर बहुत लंबा बा। मोहब्बत का सफर कबहू खत्म ना होखेला।
मिस अंबिका के कहानियां हम अदालत के नहीं के मुंह से सुनवावल चाहत हई। क्यों कौन सी घटना इनकर जिंदगी में घटल जो ने इनका आज कानून के कटघरे में लियाकर खड़ा कर ले बा। मिस अंबिका, रउआ अदालत के वो कहानी बताई ताकि अदालत रउआ के बारे में फैसला करे मा कोनो धोखा न खाए। अरे बेलिया हराम खोर दिन भर पनिया पियत रहबे का? पत्थर कौन तो बाप तोड़ी का?
चल उठ, पत्थर तोड़ना ही तो तोर मुंडी तोड़ दे। अरे ओ मेम साहब, काहे कोई आदिवासी जानवरन के फोटो निकालत हैं? हमार फोटो निकाली, आदमी के फोटो निकाली। थैंक यू मेम साहब, थैंक यू। अभी हमरे ये थोबड़ा के फोटो हमका भी दिया। थोबड़ा नहीं, चेहरा। हाँ उहे हम भी वही कहते हैं, लेकिन यहाँ सब लोग थोबड़ा ही बोलते हैं। रउआ यहाँ के मुकादम है मेम साहब, मुकादम, पूरा साइड का मुकादम। ये मरल जानवर लोगन के मुक्का मार के दम निकाल के पूरा काम निकालने वाला मुकादम सुबह। तू के हो? हम? हाँ, हम लेखिका हैं। हाँ? किताब लिखे नहीं, यहाँ ही आदिवासियों पे इनके जिंदगी के बारे में लिखे आइल बनी। अरे मेम साहब, ये मुर्दा मरल लोगन के ऊपर, जानवर लोगन के ऊपर लिख के काहे अपन से आई और टाइम खराब करत हो? वो ये लिए कि जिंदा माँ तो जिंदगी नजर आवत है, मगर मुर्दा माँ जिंदगी ढूंढ के और एक नई जिंदगी उनके हवाले कर दो तो हो सकेला मुर्दा भी जिंदा हुई जाए। मेम साहब तू का बोलत हो? सब हमरी खोपड़िया के ऊपर से चल जाता है। लेकिन ये मरल लोगन के ऊपर तू का लिखब, का छापब? उहे जो आँखन से देखब और दिल पे छप जाए। आज हम वो मुकाम पे पहुंच गए बानी जौन बरसों से हमका आपन और खींचत रहा। अफसोस यहाँ कुछो ना ही बदला। उहे जुलुम, उहे अन्याय, उहे अत्याचार। ये जुलुम ना जाने कब खत्म हुई। नमस्कार नमस्कार मैडम जी, हमारे इलाका में मेहमान होए के खातिर दोस्ती भरल पहला सलाम कबूल करी। रउआ के तारीफ के काबिल तो रहनी ना, पर रउआ हमार नाम पूछ के तारीफ के काबिल जरूर बना दली। खाकसार के शिकारी कहते हैं। रउआ शिकार करेली? अरे नहीं, ये तो अपन लाइफ के ट्रेजरी बा। मिस हम इलाका के फॉरेस्ट ऑफिसर हई, अपना इलाका में गैर कानूनी शिकार करे वालन के गिरफ्तार कर लेनी। शिकारी तो हमारा सरनेम है, वैसे रउआ हमें रंजीत कह सकेले। रउआ से मिलके बड़ी खुशी भई। जी हमका तो वह समय बड़ी खुशी भइल जब मुकादम हमें बतौलस कि शहर से कोनो लेके आइल बा जेका लिखे के बड़ा शौक बा, काहे कि हमें पढ़े के बहुत शौक बा। वैसे रउआ कौन नाम से लिखली? हमार किताब काली के नाम से छपत है, काहे कि हम काली पूजा के दिन पैदा भइल रहनी। वैसे हमार आपन हमका अंबिका के नाम से जानत है। तो हम रवा के अंबिका नाम से। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। धन्यवाद धन्यवाद। अंबिका जी, वैसे ही नाचीज लेक के ऊ पार रहेला। जी हाँ, इलाका के बच्चा हो या बूढ़ सब हमके अच्छी तरह से जाने ले, यहाँ तक के इलाका के जानवर भी। एकर मतलब है रउआ बड़ा काम के आदमी हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। रउआ के कबो कोनो चीज की जरूरत हो तो बंदा हाजिर बा। थैंक्स, जब जरूरत हो तब याद कर ले। ठीक बा ठीक बा, तो हम रउआ से इजाजत लेत बानी। ओके, जाते। बाय बाय। सुनी, हाँ? ये पत्थर के खानन के मालिक के बा? वो अपन बाकेलाल जी बड़ा ही भला मानुस बानन। बस ये समझिए कि जैसे भगवान के गाय। वो तो इन आदिवासियों के ऐसा ख्याल रखते हैं जैसे एक माँ अपन बच्चन के। काम काहे बंद हो गए? ये मशीन काहे चुप है पत्थर की तरह? बोलो। लाला, हम तो हर काम नहीं करब, अभी मशीन बंद रही। वाह, यह अच्छा है। कल तक तो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ बोलत रहला, आज शेर की तरह गुर्रात बाड़ा। तबीयत तो ठीक बानो कि
कुछ दवा पानी करी। अब हम लोगन तोहरी लकड़ी से डरे वाले नहीं और ना ही मजदूर डरिए। हम ही सब सरकार से लिखवा के लेके आयल बानी। इमा जौन लिखल बा उहे पगार देबा तो सब काम करिए, नहीं तो कौनो तोहर काम ना करिए। देव बड़े बाबू खामोश, लेडी कुतिया के पिल्ले, बैठ जाओ सब यहाँ। लेकिन हम खामोश बैठे वाला नहीं, हम इस सब के हक दिलवाए के ही बैठा। अरे हक तो तोहार हम दे और तू बैठ भी जाइबा। ले हराम खोर, ले हरामी, हक दिए ले, लाला, हमार बापू के ना ही मार, हमार बापू के माफ कर दें। अरे हमार नाम अंबिका बा। हम रउआ लोगन की जिंदगी के बारे में लिखे आइल बानी। रउआ के आँखन से रउआ के जिंदगी के असल तस्वीर खींचे आइल बानी। बाबा, आज सुबह खान में वो मुकादम और पानी के बर्तन उछाल दे ले रहल ना? हाँ हाँ बिटिया, हमार बर्तन उछललेस ना, तोरा के का करे के बा? पानी पिए ना देलेस तक का भइल? खाना खाए के देला ना? हमरे बारे में कुछ लिखे के पूछे के कौने जरूरत नहीं। ओ मुकादम बहुत नीमन आदमी हवे, हमनी के बहुत खुश बानी। तू जा, चल जा यहाँ से, हमनी के खुश बानी। खुश हवा तू लोग? झूठ बोलत हव तू। ई मैल फटल पुरान कपड़ा, ई चेहरा पे परेशानी के झुर्री, खुश हव तू? ई गिरल परल दीवार, ई दूध के खातिर बिलखत बच्चन, खुश हव तू? खुश ना ही हव तू, झूठ बोलत हव तू। दुख छिपाए के जियत हव, कायर हवा, बुजदिल हवा। भाई साहब, रउआ बताई यहाँ सुना बही, ये हम है मुकादम। का बात बा? बड़े बाबू रउआ के संदेशा भेजाई मेम साहब। का संदेशा? कल रात रउआ के खाए पे बुलवले बड़न। हमके? हाँ, रउए के खाए के लिए बुलवले बड़े मेम साहब। हम कहनी शहर से बहुत बड़ा लिखे वाली आइल बा, बहुत खुश भइले। रउआ आइब ना मेम साहब? ठीक बा, हम पहुंच जाए। हाँ आइब ना। हाँ। जाता नहीं मेम साहब।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपति नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भुवं भुवं स्वं ओम जनं तपं सत्यम। ओम तत्सदुर्वयं मर्गो देवसीमि दियो न प्रचोदयात्। ओम सच बोले के भय से डरेलन, जहाँ इंसान के बारे में बतावे में घबरात है। तोहरे जैसी देवी देवता के बजाय ई लोगन के दिल में इंसान के डर होई गईल बा। तोहार नाम लेके हम यहाँ जौन काम करे आइल बानी वो कैसे पूरा हुई माई? उनके दिलन में तू ऐसा बात डाल दिया कि आदिवासी अपन दिल के बात हमके बताई दे। यहाँ तो है कौनो कुछ न बताई हन। बाबा आप? हाँ बिटिया, हम यहाँ के पुजारी हैं। रोही बताई बाबा, इतना जुल्म सहे के बाद भी यहाँ के लोग खामोश काहे बा? काहे कि सब गुलाम हवे, भूख का गुलाम, रोजगारी का गुलाम। इनकर आवाज सदियन से जुल्म के कैद खाना में कैद बा। इनकर खुशियां रोटी के चंद टुकड़न के नीचे दब गईल बा। इनकर अरमान इन्हीं के हाथन से रोज टूटत भय पत्थरन मां दब के मर चुकल बा। इनकर आवे वाला कल यही पत्थरन के काले पहाड़न मां न जाने कब का दफन हो गई बा। अरे सुंदरियो, तुम सब हमारे तालाब के पानी सुखाए आई बनता। अरे दिव्या, हम तो तुम्हारा पुराना सिखाई। अरे सुन, एक बार तू हमारे पोर्ट पर आई जा ना। साला एक के बात बा, तू लोगन के जिस्म पर कपड़ा के सिवाय सब कुछ पर। अच्छा भइल कि तू एक मामूली फॉरेस्ट अफसर हो। अगर मिनिस्टर या गवर्नर होता तो माई अपने बिटिया के पैदा होते ही गला घोट देत। अंबिका जी, रहुआ हमरा के गलत समझता ही। गलत तो हम तोहे समझने रही पहली ही मुलाकात में, लेकिन अब सही समझ गई नहीं। जौन आदमी अपने इलाके के लड़कियन के बेइज्जत करे के शौक रखत है, वो हमरे जैसे मेहमान के का इज्जत करी? हाँ, ई पाव किलो चावल है मेम साहब, एमा 5 आदमी खावेला। अगर एक आदमी पेट भर के खा लेना तो 4 के भूखा सोवे पड़ेला। मगर ऐसन काहे? रउआ
रउआ सबे तो दिन भर धूप मत तब के काम करत हव। ओ मेम साहब, गरीबन के काम का दाम मिलबे कितना है? 12 घंटे का मर्द लोगन को 5 रुपया 8 आना और औरत लोगन का 4 रुपया 8 आना, ऊपर से 8 आना उस साले मुकादम की जेब में जात है। हाँ। मगर मेम साहब, हम गरीब लोगन खाए पी के थोड़ी जिंदा ही, एक दूसरे के आंसू पी के जिंदा ही मेम साहब। लेकिन ई तो ना इंसाफी बा। रउआ सबे के अपने मालिक के खिलाफ आवाज उठावे के चाहिए। अरे मेम साहब, हमारा आवाज तो मालिक तक जाए भी ना ही करत, वो मुकादम से टकराए के लौट आवत है। जो भी आवाज उठावेला उका काम से निकाल देते उस साला। अरे दिव्या, का करत बानी तू, का करत बानी? ऐसा नहीं कर। अरे मुकादम के खिलाफ काहे बोलत आनी? अरे हट रे, हम तब बोला आज केहू न रोकी, हम क्या तू हो नहीं। मेम साहब, ये हमार ससुर हवे, 2 ही साल से बीमार बाड़न, न हमरे खातिर कोनो दवा खाना न कोनो डॉक्टर। जनावर जैसन जियत है, यही झोपड़न में जियत है, यही मां मर जाते। अरे हाँ, एक फॉरेस्ट ऑफिसर आयल रहा, आवाज उठाए रहा हमरे खातिर, लेकिन ओकर आवाज के जवाब आवे से पहले ही ओकर बदली हो गई यहाँ से। ओकरे बाद आयल ई हरामखोर फॉरेस्ट ऑफिसर। थू, कुत्ता है साला, बड़े बाबू का कुत्ता। नहीं दिव्या, नहीं। और ऊ काला हैवान, बड़े सांप के फेकल हड्डी खाए वाला कुत्ता, आपन डंडा से हमारा आवाज बंद करे चाहेला। अरे कल्लू, इधर आओ रे, जरा देखा तो आपन हाथ। देखा मेम साहब, मशीन में एक दोनों हाथ कट गए मेम साहब। ऊ बखत से एक रोज हर घर से खाए के मिलेला, लेकिन मुकादम साला एक को पैसा नहीं दिले सा। तब वो 2 लोग चुप रहला। जब ऊ खामोश बा मेम साहब, तो हम गरीब का कर सकीला। ये देखा मेम साहब, ये हमार बच्चा बा, भूखा बा, दूध खाते रोवेला मेम साहब। हमें का दूध कहाँ से पिलाई मेम साहब? हमार खून बना पसीना बन के हवा में उड़ जाला। जब ही रोवेला तो का पिलाई, अपन पसीना पिलाई मेम साहब, अपन पसीना पिलाई। और हमार मरद भूखा प्यासा कान में बारूद लगावत रहल, उड़ गए मेम साहब, टुकड़ा टुकड़ा हो गए। मेम साहब, ऊपर वाला ये सब बात हमार तकदीर में लिख ले बा। तू आपन कहानी में जरूर लिखिया मेम साहब, तू आपन कहानी में जरूर लिखिया, जरूर लिखिया, जरूर लिखिया मेम साहब। आई अंबिका जी। नमस्कार। माई सेल्फ बांकेलाल चौरसिया, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू बलिया डिस्ट्रिक्ट। नमस्ते। वेलकम टू माई हम्बलिंग होम अंबिका जी। तोहार हमार अंगना में आवे से हमार मन तो ऐसन खुश भइल बा जैसे बारिश के आवे से किसान। मगर बांकेलाल जी, राउर मजदूर खुश नहीं बा, उनकर घर में खुशी नहीं बा, उनके पेट में पेट भर रोटी नहीं बा। छी 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 अंबिका जी, इत तुहार गलत फहमी हो। हमार तो सारा मजदूर मजे में हुआ। गलत फहमी तो रउआ के बा बांकेलाल जी। रउआ कौनो मजदूर के ओकरा हक के मजूरी नहीं मिलत बा। अंबिका जी, रउआ हमार मेहमान है, खाई पी अपन लिखाई करी। आई भोजन तैयार बा। बांकेलाल जी, जहाँ हजारन पेट भूख के आग में जलत बा, जहाँ बस्ती के सब चूल्हा ठंडा पड़ गईल बा, वहाँ हमरे हलक से ये खाना कैसे उतर सकेला? ये खाना तो का ऊ मां रखल पानी भी नहीं पी सकीली। गरीबन के आंख से बहल आंसू लागत बा, एहमा केहू के बहल खून के छींटा नजर आवत बा। बांकेलाल जी, जौन दिन मजदूरन का उनके हक के मजूरी और पेट भर खाना मिल जाई ना, वो दिन हम खुद रउआ के यहाँ खाना खाए आ जाए। तब तक खातिर गुड बाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाली दुर्गा सुधा शिवा धात्री सुधा सुधा नमोस्तुते स्वाहा।
सारे हरामखोर लोग बा। मरतहा के तरह मत खड़ा रह रे। बोल के बोलले से हमार नाम मेम साहब के? अरे हमरा के नाम ना मालूम पड़ी ना जानवर लोग एक सुन के रख दे। तू सब पे काम से निकाल दे हम, तू और कहीं के। अरे कलप्पा ते बोले हरे, ते बोले है। करे चलाकी करत बड़े। हमारे और बड़े बाबू का नाम कौन बोल लेते रे मेम साहब के? बोल लेते बोल हैं? बोले बोले साला जानवर लोग, बोल साला मरता लोग। पेट में भूख के अंगार पड़ी, बच्चा दूध के खातिर रोई, तब तू सब लोग बोलबा। रुका जा रुका, हम अभी सब लोगन के निकाल दे। नहीं मुकदम। अरे दिव्या तू बोले का रे? मर्द लोग हमार मार खाए के सोच के आधे मर जालन, और तू औरत होई के इतना हिम्मत कैले रे दिव्या? कमीनी कुटिया हरामजादी, बहुत चर्बी चढ़ गई बा, बहुत चर्बी चढ़ल बा तू लोगन के। इतना हिम्मत है रे। अभी दिखावत नहीं हम, अभी दिखावत नहीं हम तोहरा के। उठ चल उठ, अब हम तो जूता से मारा। उठ ले मेरा जूता। ए मुकदम मत मारो ओकरा के, मत मारो। ए साला, अरे कलप्पा तू एकर ससुर हवे ना, तू बगावत करत बड़े, अभी दिखावत नहीं। ए साला ते उजा, चल चल तू ही जो साली। गद्दार साले, हम काम देवेली और हमका ही मारत है साले। जा भाग जा, तू मेम साहब के पास जाए के टुकड़ा मांगा, उन्हें खिलाई तो है। और दोबारा यहाँ आइला ना तो तोहर दोनों के टांग तोड़ के बिना लकड़ी के फेंक दे। चला है चल, चला सब गधा कहीं के। और सुना है जानवर लोग, कोनो इनका रोटी के टुकड़ा दे ना तो टुकड़ा टुकड़ा कहीं के मशीन में पीस दे हम, और तोहरे पूरे खानदान के ऐसे ही लात की मार मार के भगाई दे। ये सुअर देखत का बड़े रे, चल काम कर। लागत बा मुकदमवा के तनख्वाह 500 रुपया और बढ़ावे पड़ी। रुका हो मेम साहब, कहाँ जाता रू? चल हट यहाँ से। मिस्टर कलेक्टर, हमारा नाम अंबिका बा। हम राउर इलाके के एक गांव गिरनारा के आदिवासियों के बारे में एक किताब लिखत बानी, मगर अफसोस बा जिम्मेदार सरकारी अफसर के खबर नहीं कि वहाँ के आदिवासी बॉन्डेड लेबर कौन जुल्म और अत्याचार के नीचे दफन हो गई बाड़े। और हमका यकीन बा कि वहाँ के ठेकेदार बांकीलाल चौरसिया गवर्नमेंट पत्थर के खान के एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से अपना हिस्सा में मिला रहल बा। प्लीज प्लीज आप जरा बैठ जाइए, रिलैक्स, अपन होश संभालिए। बैठी बैठी। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल डिस्टर्ब्ड। हाँ तो अंबिका जी बोली, अब अपन शिकायत के बारे में बताई। भाई हम यहाँ पे ये कुर्सी पर जनता की सेवा करे के खातिर बैठल है, बताइए। वो इलाका के पत्थर के खान में काम करे वाले मजदूर की मजूरी होला 8 घंटे के 20 रुपया औरतन की और 25 रुपया मर्दन के, लेकिन वो गरीबन के तो उनकर आधी मजूरी भी नहीं मिलत बा। अंबिका जी, हमका रउआ जैसे नागरिकन पर बहुत नाज बा। कहा कि आवाम जब तक अपन परेशानी हमरे सामने रखी ना, तब तक हमके बात का एहसास ना होई। रउआ तो पढ़ल लिखल है, रउआ अच्छी तरह जानत होई कि हम कितना कम लोगन के मशीनरी के साथ काम करत हई। रउआ भरोसा रखी, हमें पर कार्रवाई करब और जौन कोनो भी एक जिम्मेदार होगी हम ओकरे ऊपर
कार्रवाई करब। रउआ पूरा भरोसा रखी। थैंक यू मिस्टर पुरुषोत्तम देसाई। तहसीलदार साहब और बड़न बड़े बाबू। अच्छा, अरे चल दिया गलत पैसा बटोरिया महीना। आई आई तहसीलदार साहब आई। अरे थक गली सफर में, मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो गई। लोग मेहमान के कहते हैं कि जय राम जी की, और हम कहेले कि जय तहसीलदार जी की। आई बैठी। और हम कहेली कि जय बाकीलाल चौरसिया जी के। सुखिया जी मालिक। ओ सुखिया, जरा जलपान का बंदोबस्त कर। हो मालिक। राम राम साहेब। राम राम। ये टाइम बहुत जल्दी आईली गांव में, खाना खाए खातिर और पानी पिए खातिर। अरे सफेदी आयल बा घर में। पत्थरन के खान के खैरियत कभी हम इनके और कभी अपने घर कर देखत बानी। हाँ बाकीलाल जी, जी तू जैसे गवर्नमेंट के पत्थर के पहाड़ के निकल जाला, ऐसा लागला कि जैसे कोनो अजदहा खरगोश के बच्चा निकल जाला। तहसीलदार साहब, जब आप जैसन अजदहों के बादशाह हमारे संग बा त गवर्नमेंट के पहाड़ का हम तो साली ससुरी गवर्नमेंटवा के निकल जाए। मगर हमका दूध पिलावे बिना। अरे दूध पिलावे बिना रउआ के नहलाइब दूध माँ, दूध के सागर माँ डुबोई। अब हमार भूख और प्यास कौन मिटाई? अरे साहेब, साहेब मुकादम अभी जिंदा बा साहेब। ऊ तोके खिलाए पिलाए के सोआई। और तुम बहुत बड़ा साहेब हो, तहसीलदार साहेब। रउआ है तो बड़े बाबू है, बड़े बाबू है तो मुकादम बा। हाँ, हमरा दिमाग में एगो लड़की बा, रउआ के पिलाई भी और खिलाई भी। दिव्या, कैसन बाड़ू थे? हम तो के बहुत मरली ना। तोहे मरली, तोरे ससुर के भी मरली, काम पर से निकाल देली। वो अपन मेम साहब है ना, वो जाए के बड़े बाबू से बोल देली। बड़े बाबू हमरा पे बहुत गुस्सा कैलन, बोलन के शाम तक अगर तोरा के काम पे ना रख ली, हाँ, तो हमरा के काम से निकाल दी हैं। हाँ दिव्या, दिव्या हमरा के माफ कर दे, हमरा के माफ कर। वो अपन बड़ा बाबू बाड़े ना, उनकरा लगे बहुत बड़ा साहब आयल बा, तहसीलदार साहेब। हाँ हर रोज 10 रुपया मिली खाना पकावे का।
रोकड़, हाँ बख्शीश अलग से मिली। तो अभी ना हम तोहरा के काम देली, आगे तोहार मर्जी। हाँ चलत बानी, अइयो। हाँ बाकीलाल जी, कल एक लेखिका हमारे ऑफिस में आयल रहल, बड़ बढ़ चढ़ के बात करत रहल। गाँव कर गाँव से कोनो नाता बा? अरे नाता उता कच्चो नहीं, वो तो ससुरी आदिवासियों के जिंदगी पर पुस्तक लिखे आयल बा। वैसे बोले को बड़ा शौक है ससुरी को, जैसे रउआ के खाए के। हमार ज्यादा खाए खाली हमरे के भारी पड़ी, लेकिन ओकर ज्यादा बोलब हम दोनों को भारी पड़ सकेला। अरे भारी वारी कुछ नहीं पड़ी, काहे कि हमार रियासत बा और रउआ हमार रियासत के मेहमान है। Cheers। हमरे गिटार में से मुंह का आवाज कहाँ से आ रही है? अरे खत्म हो गई, हम डालता नहीं है। हम डालता नहीं। जब गिलास उल्टा रख दिया जाला था, ओकर मतलब होला कि बस बस हमरे गांव में कहवा साहब। बस तो हमारे गांव में एगो ही जाला, बिकली टू बिकली। अरे मुकदमा, ते हमरे संग कब कब शराब पी ले रे? जब जब तहसीलदार साहब आवेलन, मंथली टू मंथली। और इस साला अंग्रेजियों भी मंथली टू मंथली बोलेला। काहे कि साहब हम अंग्रेजियों मंथली टू मंथली पियली। खाना तैयार बा बड़े बाबू। अरे तो हमहू तैयार बाटी तहसीलदार साहब। आज खाए के मजा आई। साहब लोग खाना चालू तो करे। टांगे, सीना, मुंडी, सब सब बनल बा। बड़ा बड़ा अच्छा खाना बना ले दिव्या, बड़ा अच्छा खाना बनावे ले। गांव में बड़े बड़े भोज में खाना बनावे खातिर ये जाले साहब। रोटी। साहेब सब यहाँ तुम्हें सब कुछ गरम मिली है। ई शहर नहीं, हमार गांव बा गांव। और ये छोकरी तू लोगन का इतना खुश कर दे ना कि दूसरे टाइम बोलबा कि खाना बनावे के खातिर दिव्या 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 दिव्या। बेहरामी दिखावेली, बहुत बदमाश है साली। अरे हम तो ए दिव्या, ये पीछे हटे के नाई रे, आगे बढ़े का टाइम बा। अरे ले ले। ये हमार कमीशन है, आधा, सिर्फ आधा। अरे देखत का है? चल जल्दी जल्दी कटोरी में पानी डाल, उसमें नींबू डाल और जाके रख दे। सब लोग टेबल पे ही हाथ धोवत है। अरे जा, देखत रहते। इले तोर कमीशन, बाहर खड़ा रहे। जा। हमार काम ही कमीशन लेके बाहर खड़ा रहे क्या है तहसीलदार साहब? दिव्या,
हाथ धोवे के बा। आहा, गरम गरम पानी और नींबू कड़क बा। अरे रे 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 रे, तोर हाथ ऐसे कांपी तो हमार हाथ धुलिया कैसे? ठहरो, हम पकड़त हई। छोड़ दे हमें बाबू छोड़ दे। अरे मुकादम देखो ये क्या करत बाड़न। हम विधवा है बाबू साहब, हमके जान दे। हम आपके हाथ जोड़त हई, हमार छोट बच्चा बा। नहीं हमें छोड़ दे। नहीं हमें छोड़ दे। नहला दे साली। हम मारते तू हमरी इज्जत से खेले की कोशिश कैले बाड़ा। अब हम तोहे नहीं छोड़ा हरामी। तोहार इतना टुकड़ा करब कि तोहार आपनो तोहे ना पहचान पाए हैं। बहुत होशियार से मिले अपने के साली। ऐसे ना मनमो, हम तोरा के ठीक करताई। सीधे रमान मजा आयल ना? पैसा मिलल पैसा? बहुत पैसा मिलल ना तोरा के? हम कहले रानी ना तोरा के बहुत अरे चुटकुनियों भी ना लगोले सब। मजा आयल, पैसा मिलल पैसा। अरे झूठी हो गई दिव्या थे, बहुत झूठी हो गई ले। कहाँ से शुरू करी हम? ए दिव्या सो गई, पैसा मिल तो सो गई। ए दिव्या 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 ए दिव्या दिव्या दिव्या। बड़े बाबू तहसीलदार दिव्या मर गई। दिव्या मर गई बड़े बाबू। क्या कहत है? दिव्या मर गई? ये तो पुलिस केस हो गई। रात ही लाश के कहीं दफन करता। मगर याद रहे, हम आज रात यहाँ नहीं आयल रहनी और ये बात से हमार कोनो संबंध नहीं। बस
अबे वो फॉरेस्ट ऑफिसर और मुकदम के एगो आदिवासी लड़की के लाश दफनावत देख ले हैं। चलिए हमारे साथ। चलिए। इज्जतदार हवस के दरिंदन ने वो गरीब अभागन दिव्या के पवित्रता को अपवित्रता के नाली में बहाई देलन। उस समय के मारल 50 रुपया में नौकरी कर इहे ले चल गई रहल कि वो अपन बीमार ससुर और अपन 2 महीने के मासूम बच्चा का पेट भर सकी। मगर वो भेड़ियन ने वो बदनसीब दिव्या के आवाज हमेशा के लिए बंद करके ओकर मासूम बच्चे के तड़पत छोड़ देहलन। You can start the proceeding. Your Honor, हम इस अंबिका से दरख्वास्त करब कि वो दिल हिला देवे वाली भयानक कहानी जेकर सिलसिला वक्त के मजबूरी के कारण टूट गई रहल वो अदालत के आखिरी तलक फिर से सुनावे। योर ऑनर, ओकरे बाद हम पुजारी बाबा के साथ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इंस्पेक्टर साहब, दिव्या की लाश मिल गई। दिव्या के लाश मिल गई? हाँ, और जे लाश कर ले बा ओकर चश्मे दीद गवाहो बा। रहुआ जल्दी चलिए। हवलदार हमरे साथ चला। इंस्पेक्टर, रहुआ दिव्या के बदन पे जख्म के निशान देख ली, ये फटल कपड़ा देख ली। काबो रहुआ को सकबा के दिव्या के बलात्कार नाही भइल बा। काबो रहुआ को सकबा के एकर खून नाही भइल बा। इंस्पेक्टर, इट्स अ प्योर केस ऑफ रेप एंड मर्डर। ई बखत तो हम कुछ ना कह सकीला, लेकिन हाँ, कल सवेरे दिव्या के लाश के शहर के अस्पताल में पोस्टमार्टम के खातिर ले जाएगी। हमार दिव्या कहाँ बाबा? हमार दिव्या कहाँ बाबा? हमार बेटिया कहाँ बाबा? बिटिया आंखें खोल, तोहार बच्चा भूखा बा, कई दिन से रोत बा, ओकरा के दूध पिला दे। बच्चा भूखल बा, ओकरा के दूध पिला दे रे, दूध पिला। ते सुनत काहे नहीं? कहली ना कि बच्चा भूखाइल बा, 2 दिन से रोवत बा। ते ओकरा के भूखा मारे के चाहत बारे का दिव्या। चला बंद करा।
गुप्ता साहब का हालवा भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई दलजीत साहब यहाँ का करत हैं? अरे गुप्ता साहब का बताई, बहुत जरूरी काम से जात रही। अरे साली जीप खराब हो गई। अरे भाई खराब हो गई तो अब ये ठीक करा दे। अरे भाई रामू कल्लू जरा साहब की गाड़ी में देखा का गड़बड़ बा, जल्दी करा साहब। लेंगे गुप्ता जी। थैंक यू। और बताई रहुआ सुबह सुबह किकरा के गिरफ्तार कर? अरे भाई गिरफ्तार करे नहीं जाते हैं, शहर जाते हैं एक बाटी के पोस्टमार्टम करावे के खातिर। पोस्टमार्टम केकर? अरे वो अपने गांव में एक आदिवासी लड़की रही ना, वो दिव्या, वही वो खूबसूरत लड़की। हाँ, ओकरा के कोनो मार देलन। ओ माय गॉड। गुप्ता जी तो बहुत बुरा भइल। दिव्या नीमन लड़की रहल बेचारी। गाड़ी तैयार बा साहब, कार्बोरेटर में कचरा रहल। हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा गुप्ता जी ओके रंजीत बाबू, ओके फिर मिलेंगे। अरे अंबिका जी आई आई, बैठी 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 बैठी। बैठी ना। हाँ हाँ हाँ। दिव्या के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम? अरे अंबिका जी हम तो भूल गए ली। रहुआ चाय ले या कॉफी? अरे भाई कोई कोई चाय। हम यहाँ चाय पिए नहीं, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट खातिर आइल बनी। अंबिका जी ऐसन वाकया हमारी जिंदगी में पहली बार भइल बा। कैसन हादसा? का बताएं अंबिका जी, ये बात हमरे खातिर मरे के बराबर बा, हम का करी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मरे वाले मर गईलन। रहुआ हमरा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दें। पोस्टमार्टम? लेकिन पोस्टमार्टम तब भइल नहीं। पोस्टमार्टम ना ही भइल? काहे? वो का हो कि दिव्या के लाश हम गाड़ी में ले जात रहेली, बस अचानक रास्ते में से गायब हो गई। लाश गायब हो गई? कैसे? हमका कुछ मालूम हो तो बताई, हमका तो कौनो खबर नहीं। पता नहीं? रउआ के इलाके में गरीब आदिवासियों पर दिन रात जुल्म होखेला और रउआ के पता नहीं? जी वो उनकर मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलत। रउआ के पता नहीं? एक गरीब आदिवासी लड़की के खाना पकावे के बहाने बाके लाल के घर बुलावल जात बा। रउआ के पता नहीं? देखा हम भी वहाँ ओकर इज्जत लूटल जात बा। रउआ के पता नहीं? ओकर खून करी के दफन कर देहल जाला। रउआ के पता नहीं? ओकरे बाद ओकर लाश भी गायब हो जात बा। मगर रउआ के पता नहीं। ठीक बा, हम पता लगाई। राव सच्चाई, उनकर मक्कारी, दिव्या के खून के एक एक कतरा के पता लगाई। मिस्टर गुप्ता, दिव्या के खून के कतरा अखबार के सुर्खी बन के छपी और रउआ राव डिपार्टमेंट जालिमन की जुलूम कुछ नहीं छुप पाई। रउआ एक्शन नहीं ले पाई तो का भइल? हम ले। इंस्पेक्टर, डूबत सूरज के बाद सुबह के सूरज हमेशा निकलेला और जो दिन दिव्या के केस का सूरज निकली, आप सबके सच्चाई सामने आ जाए।
नहीं लगा। वो गांव से शहर कब गए और वो वापस कब आए, इस बात को भी खबर नहीं तो लगन के। अरे हम लोगन के खबर हो तो शहर पहुंच सकत रहल का। घर में बैठ के नसवार सूंघे से काम नहीं चली पाके लाल जी। तब फिर कहा सूंघे से काम चली वो हमके अच्छी तरह मालूम बा। लेकिन आपके अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं बा। नाम तो ससुर हम सब लोगों के छपल बाना अखबार में। बाकी लाल जी तोहरे नाम में और हमरे नाम में बहुत फर्क है। हम कलेक्टर हैं, हमसे रोज हजारों लोग सवाल पूछे तक हमको उनके जवाब दे पड़त है। कल साला कोनो खड़ा होके हमसे सवाल पूछे तो हम का जवाब दे? पूछताछ तो हमरो भी हो सकेला। फॉरेस्ट ऑफिसर महोदय, आपका अपन पोस्ट और तहसीलदार साहब के अपन कुर्सी के बड़ी चिंता बा। बाकीलाल चौरसिया की इज्जत का चिंता कौनों के नहीं। बाकीलाल जी जौन कुर्सी पे हम बैठल है वो हमार नहीं है, वो सरकार को दिहल है। ओकर सिर्फ स्टीयरिंग हमारे हाथ में बा, ब्रेक सरकार के हाथ में। बाकीलाल के लिफाफों का वजन आपके कुर्सी के वजन से तनिक ज्यादा बा। खरीद ले ससुरी को। इतना आसान नहीं बात जितना तू सोचत पाटा। अगर हम सोचले रहले होती तो ये सब होबा न करत। सोचे के खातिर तो हम इको रखे हैं और ई उल्लू के पट्टे ने ई नहीं सोचा कि वो लेखक या इतना सोच सकत है कि हम सबके नाम अखबार के पहले पन्ना पे छपाए। अगर आज होकर कलम के नाही रोकल गई तो हम सबको बाकी जिंदगी जेल के चारदीवारी में गुजारे के पड़ी। ओकर नौबत नहीं आई। वो कैसे बड़े बाबू? वो ऐसे कल्लू कि अगर कलमवा से स्याही निकाल ली जाए तो लिखिया लिखी कैसे है? हम ना समझ लें। बदतमीजी बा। ये बदतमीजी ना है लाल से वा मेम साहब। और लाल के मतलब होला खतरा। इतना रात गए आप लोगन का यहाँ आवे की हिम्मत कैसे भई? हिम्मत हमने नाही की, हिम्मत रउआ कैले बाड़े हमरे खिलाफ अखबार में इश्तेहार छपवावे के। ये तो सिर्फ शुरुआत रहल, अब अंजाम का होई ई तू लोग नहीं जानत बाड़ा। अंजाम का होई वह तो बताओ यहाँ आइल बाटे। खकिया बहुत तगड़ रहा साले। बैठ दो साले को।
पे तुम लोगन के पाप की छाया भी ना पड़े देव। जय जय काली। होश आवास में आईली तो हम आपन के पुलिस के हिरासत में हॉस्पिटल में पाईली। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुलजिमा अंबिका, एक अच्छी लेखिका होए के नाते रउआ बड़ खूबसूरत और दिलचस्प कहानी सुनौनी है। यकीनन अगर ई छाप दिहल जाए तो करोड़न का धंधा कई सकत है, लेकिन अफसोस अदालत कोनो मनगढ़ंत कहानी पे विश्वास नहीं करत। अदालत सबूत, गवाह और जुर्म के तराजू में तौल के इंसाफ करत है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर गुप्ता मुलजिमा अंबिका के खून से लथपथ तलवार लेके काली माई के मंदिर में घुसत देखले रहलन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर ने अंबिका के तलवार ले जात देख ले हुई है, कौनों के हत्या करत नहीं। अगर अंबिका कौनों के हत्या नहीं किए रही तो इतना रात में ओकरे हाथ में तलवार काहे रहल? और ऊपर इंसानी खून कहाँ से आ गए? खून कहीं से भी आ सकेला, हो सकेला ऊपर खून पहले से लगल हो। योर ऑनर, ज्यादा बहस नहीं करके हम इंस्पेक्टर गुप्ता के अदालत में बुलावे की इजाजत चाहते हैं। योर ऑनर, हमार फाजिल दोस्त खामखा मुकदमा के उलझावे की कोशिश करत बाड़े। उलझावे के कोशिश नहीं करत है योर ऑनर, एक बेकसूर के बचावे के कोशिश करत है। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर गुप्ता, कत्ल वाली रात रउआ में अंबिका के कहाँ देख ले रहे? फॉरेस्ट अफसर के घरे से निकलत। और ओकरे बाद रउआ का कहीं नहीं? हम तुरंत अपन जीप लेकर तेजी से मुकादम के घर पहुंच ली। तब तक मुकादम के खून हो गए रहे। तक रउआ अंबिका जी के मुकादम पे वार करत देख ली? नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से मुकादम के घर का फासला कितना हुई? ये है कोनो 20-25 मिनट। ई पॉइंट नोट कैल जाए योर ऑनर। ओकरे बाद तो कहाँ गईला? तहसीलदार के घरे। वहाँ पहुंचे में तो है कितना वक्त लागल? ये है कोनो 8-10 मिनट। मतलब 8-10 किलोमीटर दूर तक रउआ के जाए पड़ल है ना? जी हाँ। और रउआ के वहाँ पहुंचे से पहले तहसीलदारों मर चुकल रहे। Am I right? मर ही नहीं चुकल रहल, बल्कि वहाँ ओकर राख पड़ल रहल, जैसे कोनो खाका पुतला होए। रउआ के तहसीलदार के मर्डर रिपोर्ट में ये पता लागल होई कि ओका पेट्रोल से जलावल गई रहे या घासलेट से? नो सर। तो तोहार मतलब ये भइल कि ओका अंबिका जी ने माचिस के तीली से जलाए के राख कही दिली? हो सकेला सर। हो सकेला था ई ले माचिस की डिबिया और जला के दिखाई हमके। जी नो योर ऑनर, नो। माचिस के तीली से जलावे पे इंसान के जिस्म पे छाला पड़ सकेला, पर वो राख कबो न बन सकेला। ये पॉइंट भी नोट कइल जाए कि तहसीलदार का जिस्म नहीं, सिर्फ होकर राख मिलल रहल। ओकरे बाद रउआ का कैली? सर, ओकरे बाद हम बाकेलाल के लाश देख ली और फिर अंबिका के उहे तलवार हाथ में लेके मंदिर में जात भय और बेहोश होत देख ली। एकर मतलब ये भइल कि रउआ कौनो खून आपन आँख से होत भइल ना देख ली? नहीं सर। योर ऑनर, ई पॉइंट का खास तौर से नोट कइल जाए कि इंस्पेक्टर गुप्ता कोनो भी खून अपन आँख से होत नहीं देखलन। एकर मतलब ई कि कोनो खून के चश्मदीद गवाह नहीं हवन। यही से इनकर गवाही से अंबिका के मुजरिम करार दे गलत हुई। इंस्पेक्टर गुप्ता, ओकरे बाद रउआ का कही? ओकरे बाद हम अंबिका के सरला हॉस्पिटल ले गई। योर ऑनर, हम डॉक्टर सरला के बुलावे के इजाजत चाहिला। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर सरला, का बता सकेली कि मिस अंबिका के आपके हॉस्पिटल में कब ले आवल गए रहे? 8 अक्टूबर के रात इंस्पेक्टर गुप्ता इनका खुद लाए रहे। वो बखत इनकर का हालत रहल? अंबिका जी का रीढ़ का हड्डी छोड़ के करीबन सब हड्डी टूटल रहल। का वो हालत में मिस अंबिका इंस्पेक्टर गुप्ता के जीप से ज्यादा तेज दौड़ सकत रहली? जी नहीं वकील साहब, दौड़ब त एक तरफ, ई ऊ वक्त सर को नहीं सकत रही। फिर ऐसा हालत में आपके अस्पताल में पहुंचे से पहले मिस अंबिका इतना किलोमीटर का फासला जीप से ज्यादा तेज रफ्तार होई के कैसे तय कर लेली? जी नहीं, ई हो ही नहीं सकत, जस्ट इम्पॉसिबल। मगर इंस्पेक्टर गुप्ता के बयान के मुताबिक ऐसा भइल बा। मगर हमार डॉक्टरी रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट साफ कहत हैं कि अंबिका जी के सारी हड्डियां टूटल रहल, जे के जुड़े में 6 महीना गुजर गए। योर ऑनर,
ई पॉइंट भी नोट कल जाए। जौन औरत 6 महीना तक बिस्तर से उठे के लायक नहीं रहल, वो इतना किलोमीटर जीप से ज्यादा तेज दौड़ के 4 खून कैसे कर सकेले? डॉक्टर सरला जी, जरा इस तलवार को उठाई। बहुत भारी बा। योर ऑनर, जब ई तंदुरुस्त डॉक्टर के ई तलवार उठावे में दिक्कत होत हो, तो ऊ बखत अंबिका जेकरे हाथे के हड्डी टूट चुकल रहल, ई तलवार के उठाई के 4 इंसान की हत्या कैसे कर सकेली? मगर एडवोकेट श्रीशंकर, ई बात से तंकर नहीं कल जा सकेला कि चारों खून भइल रहल। यस योर ऑनर, खून तो भइले बा, मगर कातिल हुए ठहरावल जाई जेकर जुर्म के निशान नजर आई। हमार मुअज्जिज दोस्त के कहनाम बा कि चारों खून यही तलवार से भइल बा, लेकिन अंबिका जी के उंगली के निशान ई तलवार पे है या नहीं, मतलब अंबिका जी खूनी नहीं है। योर ऑनर, ये खून अगर अंबिका नहीं कैले ही तो फिर क्या कैले बा? कौन बा वो खूनी? एक जवाब भी बा हमरा पास। वो चश्मदीद गवाह जेकर बयान आज ही अदालत के 4 दीवारी के हिला के रख दे, और वो है वो मंदिर का पुजारी। जय काली। श्रुति, स्मृति, ये भारतीय संस्कृति बा, जेमा वेद, उपनिषद, आरण्य और ब्राह्मण जैसे महान ग्रंथ बाड़े, जेमा रामायण, महाभारत और गीता जैसी महान संस्कृतियां बाड़ी, जो करोड़ों साल से हमें आस्था, विश्वास और श्रद्धा के बीज बोवत है। हम एगो ब्राह्मण हैं और माई काली के भक्त हैं। ई कलयुग में जब हम ऊ 4 महादरिंदन के जुलम के तस्वीर देख ली, हमारी रगों में तूफान उमड़ आयल। हम मर के भी भूल न पाई वो रात। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
दुश्मनन का कर द नाश, खून से बुझाव पियास, पापियन के कर द खत्म हे शिवालिका। चरण चरण नाच काल, अखिया खोल तू विशाल, प्रलय प्रलय फिर मचा द हे कपालिका। जय जय जग जननी माई, सुर नर मुनि असुर सेवी, शक्ति मुक्ति दायिनी अब जाग काली माई। तोरे हो अपन कवन, तोड़ द तू अपन मौन, महिमा तोहर हो अनंत विश्व पालिका। विकल विचल होई प्राण, लेके शूल धनुष बाण, दानवन के कर द भस्म ज्योति मालिका। जय जय जग जननी माई, सुर नर मुनि असुर सेवी, शक्ति मुक्ति दायिनी अब जाग काली माई। धारण कर
अरे मुर्गे अरे जल्दी से तू इस सब और तूफान के संग इतना तेज हवा। कौन कौन हो तुम?
तरह माई काली पापियों के सर्वनाश कई दहली। इंस्पेक्टर गुप्ता जेका फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से निकलत देखा रहा, वो अंबिका के रूप में माई काली रहली। और जॉन इंस्पेक्टर गुप्ता के जीप के रफ्तार से भी तेज दौड़ गई रहली, वो भी माई काली रहली। तहसीलदार के शरीर को बगैर पेट्रोल के चलावे वाली भी माई काली ही रहली। और बांके लाल का खात्मा करे वाली भी माई काली ही रहली। यही से इस तलवार पे कौन मनुष्य के उंगली के निशान नहीं बा और ना ही मिल सकेला। काहे कि देवी देवता हर युग में पापियन का नामो निशान मिटाए देले हवन, लेकिन आपन कौनो निशान नहीं छोड़ी गई बा। नामुमकिन योर ऑनर, ये सब महज एक मनगढ़ंत कहानी बा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। देवी देवतन का इंसानी रूप लेके धरती पे आना अगर एक मनगढ़ंत कहानी बा, तो हम सब इंसानन के अपनावल गए तमाम मजहबों एक मनगढ़ंत कहानी बा। अगर कानून एक कहानियन के नहीं मानत, तो फिर अदालत में कानून के चार दीवारी में गीता पे हाथ रखी के कसम काहे दिलावल जाला, कुरान और बाइबल से लोगन का काहे डरावल जाला, एक किताबन का एक पवित्र स्थान काहे दियल जाला। यही लिए कि हम ये किताबन के मानत हैं। हम लोग यो मानत हैं कि हर युग में जुल्म के खत्म करे के खातिर देवी देवता और पैगंबर धरती पे आयल हमें, और वो लोगन जुर्म और गुनाह के खत्म कैले। श्री राम रावण के अंत कैले। का वो दुनिया का नजर में मुजरिम रहले? कृष्ण कंस का अंत कैलन। का वो मुजरिम रहले? ये एक सवाल बा कानूनी अदालत से धर्म का। अगर रउआ नहीं मानत है धर्म की इन किताबन के, तो हटा दें अदालत से ही तमाम धार्मिक किताबन का। मत दिलवाई इनकर कसम। कानून के एक एक पन्ना जोड़ी के कौनो ऐसा कानूनी किताब बनावल जाए जे पर हाथ रखते ही इंसान के कलेजा दहल जाए, जो हजारन कुरान, हजारन बाइबल, हजारन गीताओं से भी महान होए। का आप या आपका कानून बना ही सकता है ऐसा किताब जिसे इंसान डरे लागे? यार ऑनर, ये बात साफ बा क्यों चारों की हत्या अंबिका नहीं बल्कि माई काली कैले हैं। सतयुग के कथा कलयुग में दोहरावल गइल बा। यार ऑनर, साइंटिफिक, धार्मिक और हर तरीके से साबित हो गइल बा कि अंबिका बेकसूर बा। और फिर जौन हथियार पे मुजरिम के उंगली के निशान नहीं हुए, वो मुजरिम कैसे हो सकता है? अगर जुल्म और पाप के मिटावे वाला मुजरिम बा, तो लगा दे अपन कानून का पूरा ताकत और बुलाई काली माई के कटघरे में और सुनाई मौत के सजा। बुला सकेली आप काली माई के कटघरे में? सुना सकेला ना आप उनके मौत के सजा? दुनिया के तमाम अदालतन के अलावा एक और अदालत बा जौन सबसे ऊंच बा, सबसे बड़ बा, और जेकर न्याय करे वाला हम सबके ऊपर बैठल बा। दुनिया की अदालत इंसाफ करे मां, न्याय करे मां एक बार चूक सकत है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत पर ना इंसाफी का धब्बा ना कबो लागल बा ना कबो लागी। काहे कि हमार देश गीता, कुरान, बाइबल के धुरी पे चले वाला देश बा। यही लिए हमका भी ओके साथ घूमे के पड़ी। न्याय के नजर राखत भय तमाम हालात और वाकयात पे अच्छी तरह गौर करे के बाद ये अदालत ही नतीजा पर पहुंचल बा कि चारों हत्या
अंबिका कपूर नहीं कैले हैं। एही लिए इन पर लगावल गए तमाम इल्जामात वापस लेके ये अदालत मशहूर लेखिका अंबिका कपूर के बाइज्जत बरी करत बा। यज्ञ विनाशनी अनेक वर्णा मधुकेट महंत्री सर्वदानव घातनी जय हो अनंता हे रक्त दंतिका हे महिषासुर मर्दनी अमय विक्रमा भव्य अभव्या प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी।